Hello everyone, I am Siddesh, final year CSC student at NIT Nagpur. तो in this series we are going to discuss the next problem जो कि है find row with maximum number of ones. तो इससे पहले हमने ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे डिस्कस कर रखे हैं. You will get the link of the entire playlist in the description of the video. You can go and check out from there. तो देखते हैं अभी क्या है वो प्रॉब्लम. तो हमें प्रॉब्लम में 2D मैट्रिक्स गिवन है जो कि है बूलियन. इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट है एक तो वो 0 होगा या 1 होगा. और एक चीज हमें भूली गई है कि ईच रो ऑफ मैट्रिक्स इज सॉर्टेड. तो ये जो हर एक रो है ना ये सॉर्टेड है. अभी हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो एक तो 0 है या फिर 1 है और उसमें से भी हर एक रो सॉर्टेड है. इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सारे जीरोस पहले आ जाएंगे और सारे 1 जो है वो उसके बाद आएंगे. ओके और हमें अभी रिटर्न क्या करना है. तो हमें रिटर्न करना है ऐसी रो का इंडेक्स जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हो. और अगर कहाँ पे मल्टीपल ऐसी रोज है जिनमें सेम नंबर ऑफ वंस है और वही मैक्सिमम है तो हमें बस ऐसी पहली रो का इंडेक्स रिटर्न कर देना है. और यहाँ पे नीचे गिवन है कि इफ नो सच रो एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि ऐसी एक भी रो एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसमें एटलीस्ट एक भी 1 हो तो हमें रिटर्न कर देना है -1. ओके तो अभी देखते हैं अप्रोच. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में. तो लेट्स से हमें मैट्रिक्स गिवन है 0 1 1 0 0 1 और 1 1 1. तो ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, हम हर एक रो के हर एक एलिमेंट पे देख लेंगे और काउंट निकाल लेंगे कि एक पर्टिकुलर रो में कितने नंबर ऑफ वंस है. और उसके लिए हम दो वेरिएबल मेंटेन रखेंगे, मैक्स 1 की टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस तो कितने पॉसिबल है और मैक्स 1 के करस्पॉन्डिंग रो कौन सी है वो. इसको इनिशियलाइज -1 से करेंगे, रो -1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस तो 0 मान लेंगे. और अभी हम इस रो में चेक करेंगे पहली वाली रो में तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं. तो हम हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर लेंगे और काउंट कर लेंगे. अगर तो वो 1 है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है. अगर वो 1 है तो काउंट को इंक्रीमेंट करो वरना कुछ मत करो. और ये रो कंप्लीट होने के बाद देख लेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू जो है वो इस रो के लिए कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. इस रो के लिए 1 क्योंकि एक ही 1 है और इस रो में 3 1 है. अभी हम देखेंगे पहले रो के लिए क्या काउंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 से बड़ी है. तो हाँ, तो इसको कर दो 2 और वो रो का इंडेक्स क्या है, 0 है. अभी अगले में 1, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं. अगले में 3, क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, तो यस. तो यहाँ पे कर देंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे 1 और लास्ट में रिटर्न कर देंगे इंडेक्स ऑफ दिस रो को. मतलब क्या अपना आंसर रिटर्न हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि इंडेक्स क्या है 0 1 और 2. तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे 2, राइट. तो ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच. अभी बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ, हम हर एक रो के लिए हर एक एलिमेंट चेक कर रहे हैं, अगर वो 1 है कि नहीं है तो हम ओ ऑफ n इंटू एम हो जाएगा, ठीक है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. ओके ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो अभी ब्रूट फोर्स को थोड़ा सा ऑप्टिमल कर देते हैं. तो रादर देन चेकिंग हर एक एलिमेंट हम क्या करेंगे, हम बस ऐसा पहला इंडेक्स, जैसे हमें पहला इंडेक्स मिल जाता है ना जो P1 है, ठीक है, हर एक रो में, तो उसके बाद वाले तो सारे ही 1 होंगे ना. तो सिंपली हम टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करने से बेटर है. जैसे यहाँ पे इंडेक्स से होगा 0 1 और 2 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो 3 -1 कर देंगे 2. सिमिलरली यहाँ पे 3 - 2 कर देंगे 1 और यहाँ पे तो 0 इंडेक्स पे ही आ गया तो 3 - 0 3, राइट. हम सिंपल बस पहला इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे 1 का कि पहला 1 का किस इंडेक्स पर है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वो इंडेक्स कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वंस मिल जाएंगे. तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वर्स्ट केस में तो वही रहेगी. क्योंकि इमेजिन करो कि हर एक में सिर्फ 0 0 और लास्ट पोजीशन पे 1 है तो हमें इवेंचुअली हर एक इस पे आइटरेट करना पड़ेगा ना. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आ गई O ऑफ n इंटू एम ही होगी. अभी बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में. ओके आई होप आपको ब्रूट फोर्स जो है समझ गया होगा. अभी वही मैट्रिक्स फिर से कंसीडर करते हैं 0 1 1 0 0 1 और 1 1. अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो हमने ब्रूट फोर्स में क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हम ब्रूट फोर्स का जो ऑप्टिमल वाला था हम उसमें बस पहला इंडेक्स फाइंड आउट कर ले रहे थे 1 का. ये वाले रो में ये यहाँ पे है, इस रो में पहला 1 कहाँ पे, यहाँ पे, और इस रो में पहला 1 यहीं पे, हम यही फाइंड आउट कर रहे थे. तो हम सिंपल ट्रैवर्सिंग से फाइंड आउट कर रहे थे. तो हम कुछ बेटर कर सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स कर सकते हैं. हमें पता है कि जो हमारी रो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है और जब भी चीजें सॉर्टेड होती है तो हमारी फेवरेट चीज क्या है, क्या हम यूज करते हैं, बाइनरी सर्च. तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च के हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे वो इंडेक्स को रादर देन ट्रैवर्सिंग. तो बाइनरी सर्च के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, बस स्टार्ट और एंड दो वेरिएबल मेंटेन रखेंगे और मिड कंप्यूट कर लेंगे. और अगर जो ए ऑफ मिड है, ए ऑफ आई ऑफ मिड एक्चुअली है, ठीक है, ए ऑफ आई रो में जो मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर वो 1 है तो आंसर में मिड को स्टोर करा के, हमें पहला इंडेक्स चाहिए था तो एंड को कर देते हैं हम मिड -1. और अगर ऐसा नहीं है तो स्टार्ट को कर दो मिड +1 एल्स, ठीक है. और यहाँ पे इफ था. तो सिंपल है, सिंपल सा बाइनरी सर्च है. और हमें इसका इनबिल्ट जो चीज है वही यूज कर लेंगे. हमें पता है वो होता है अपर बाउंड. अभी अपर बाउंड क्या रिटर्न करता है,
अभी अपर बाउंड तो पहले पैरामीटर्स में लेगा स्टार्टिंग आइटरेटर, एंडिंग आइटरेटर और एलिमेंट लेगा कुछ ई। तो ये रिटर्न क्या करता है, तो रिटर्न करता है आइटरेटर ऑफ सच एलिमेंट विच इज जस्ट ग्रेटर देन ई। तो हम यहाँ पे अगर 0 रखे तो 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट तो 1 ही होगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 है। तो 1 का पहला इंडेक्स को रिटर्न कर देगा, आइटरेटर रिटर्न करेगा, और इसमें से हम माइनस कर देंगे स्टार्टिंग आइटरेटर को। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे कि वंस मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेट्स से इस रो में वो अपर बाउंड इसका आइटरेटर रिटर्न कर रहा होगा 0 1 2 1, और 1 माइनस स्टार्टिंग आइटरेटर 0, तो 1 मतलब हमें नंबर ऑफ जीरोस मिल गए, और हमें इसको m में से माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ वंस मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, m माइनस अपर बाउंड स्टार्टिंग आइटरेटर क्या होगा a ऑफ i डॉट बिगिन, एंडिंग आइटरेटर क्या होगा a ऑफ i डॉट एंड, और 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और हम हर बार इसको मैक्सिमाइज करके उस रो का इंडेक्स जो रिटर्न कर देंगे। तो यही था सिंपल सा अप्रोच। तो भी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो हम हर एक रो में तो ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तो O ऑफ n तो आ ही जाएगा, बट यहाँ पे क्या m आएगा, तो नहीं, यहाँ पे आ जाएगा log m। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n log m। तो फटाफट अभी कोड करके देखते हैं। तो इससे हमने ओपन कर लिया है अपना आईडी, हम इंपोर्ट करा लेंगे अपने स्निपेट को, उसके बाद हम इसे GFG पे भी सबमिट कर रहे होंगे। तो इस फंक्शन को कर लेते हैं कॉपी, यही फंक्शन जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, और लास्ट में इसे लिखने के बाद जस्ट पेस्ट कर देंगे GFG पे लिए, GFG पे देखने के लिए कि हमारा सही है या गलत। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट में क्या आएगा, n रोज और m कॉलम्स है, तो n और m जो है वो हमारे इनपुट में आ जाएंगे, तो सीन कर देंगे n और m। इसके बाद एक 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर, या फिर 2D एरे भी बना सकते हो आप, ठीक है। और साइज n रोज और m कॉलम्स है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के हर एक रो में पहले तो ट्रैवर्स करेंगे i लेस देन n, और हर एक रो में हर एक कॉलम पे, तो फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन m और j प्लस प्लस। और इसके बाद क्या इनपुट करा लेंगे, तो आयत रो में jth एलिमेंट जो है वो हमने यहाँ पे नाम ही नहीं दिया arr, ठीक है। और ये तो हो गया इनपुट। अभी सिंपल आउटपुट का क्या होगा, आउटपुट में क्या करा देते हैं कि रो इंडेक्स इज कौन सी रो का, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो का। तो बस कॉल कर देंगे फंक्शन को रो विथ मैक्स वंस, जिसमें पास कर रहे होंगे arr n और m, ठीक है। एंडल कर देते हैं। ये तो हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक लिख लेते हैं। तो मेन लॉजिक के लिए सबसे पहले हमें इंट का मैक्स वंस कितने हैं, मैक्स वंस इसमें स्टोर कर रहे होंगे हम, तो इनिशियली 0 है, और वो रो क्या है, तो इंट मैक्स वंस किस रो में है, तो सपोज -1, ठीक है। इनिशियली तो पता ही नहीं हमें, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 हर एक रो में ट्रैवर्स करेंगे i प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करने थे। तो कैसे करने वाले थे, तो अपर बाउंड से हमें क्या मिल जाएगा, अपर बाउंड जिसमें जा रहा होगा arr ऑफ i डॉट बिगिन, arr ऑफ i डॉट एंड और 0, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा पहले 1 का। पहले 1 का इंडेक्स है, मतलब उससे पहले सारे 0 है। तो अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे किसे, स्टार्टिंग आइटरेटर को, तो हमें इससे पहले सारे 0 से, तो ये मिल गया नंबर ऑफ वंस। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक रो में m कॉलम्स है, तो m नंबर्स है, तो m माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वंस। तो इंट करंट रो में वंस कितने हैं, करंट रो वंस, ठीक है। और यहाँ पे लगा लेंगे ब्रैकेट, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे बस चेक कर लेंगे कि इफ करंट रो वंस इज ग्रेटर देन मैक्स वंस रो, तो क्या करो, मैक्स वंस रो में क्या आ जाएगा, करंट रो वंस, और वो इंडेक्स क्या होगा, तो मैक्स वंस रो इक्वल टू हो जाएगा i, और यहाँ पे सिर्फ मैक्स वंस आएगा, मैक्स वंस रो नहीं आएगा, क्योंकि रो तो हमारी इंडेक्स है, मैक्स वंस है हमारा, कितने नंबर ऑफ वंस है वो, ठीक है। तो बस लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स वंस रो की, और बस सेमीकोलन। अभी फटाफट एक टेस्ट केस लिख के देखते हैं। तो टेस्ट केस लेट्स से 3 है साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो 0 1 1 0 0 1 और 1 1 1। तो अगर इसे हम रन करें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेकेंड इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा 3 एलिमेंट्स है, तो 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। तो रो इंडेक्स इज 2, जो कि है सही। अभी इसे फटाफट एक बार करते हैं कॉपी, और GFG पे कर देंगे पेस्ट, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को जो अप्रोच है वो समझ में आ गया होगा, और इस कोड की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।